हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट, मैरिटल हैप्पीनेस देखेंगे, डिवोर्स देखेंगे और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप प्रिडिक्शन 70 to 80% आपकी प्रिडिक्शन हो जाएगी। 100% ज्योतिष में कुछ है ही नहीं, तो 100% तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। यस, सो आप D1 और D9 दो चार्ट लिए हैं मैंने। D9 को ब्लेंड करना भी देखेंगे D1 में। सिंह लग्न का चार्ट है। अगर आप ये देखेंगे कि सन 6th हाउस में आ गए, ये तो पहला ही नेगेटिव है एक्चुअली। 6, 8, 12 में जब प्लैनेट जाता है, अलाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे टर्म्स आजकल यूज़ हो रहे हैं कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। 6th हाउस में है तो जिम जाके उसको आप आप उसको लेवल पे ला सकते हैं। बट एक्चुअली ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं। अगर 6 से 12 हाउसेस के बारे में कुछ लिखा गया है तो उस बात वो है, क्योंकि सारे क्लासिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो 6, 8, 12 को बुरा भाव माना गया। हाँ, आज के नए संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो गई हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई भी चार्ट उठा के देखिए, अगर 6 से 12 में आपका लग्न लॉर्ड जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देता ही है। ओवरऑल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल तो आता ही, किसी की हेल्थ की वजह से आ जाएगा, किसी में लड़ाई झगड़े की वजह से आएगा, कोई अपनी लॉन्ग टर्म डिजीज़ की वजह से आ जाएगा, फॉरेन में जाके किसी को भी कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ आपको कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। 6, 8, 12 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देखी गई है। अनलेस मैंने सिर्फ मरकरी एक ऐसे हैं, मतलब मरकरी के लग्न में मैंने देखा है कि अगर वो 8 में गए हैं तो कभी कोई ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी ख़ास इश्यूज़ नहीं देखने को मिले हैं। बट यस, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये पहला नेगेटिव हो गया जब लग्नेश 6th हाउस में चले गए, वो भी झगड़े के हाउस में। उसके बाद हम 7th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस को देखते हैं मैरिटल हैप्पीनेस के लिए। आप 7th हाउस को देखेंगे, सैटर्न जो कि 6th हाउस में चले गए, अपनी राशि में गए हैं, बट अपनी साधारण राशि में गए हैं, मूल त्रिकोण में नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा ये रीज़न है। इसका मतलब ये है कि जो हाउस नंबर 6 है ये ज़्यादा हैवी हो गया, भारी पड़ गया कैप्रिकॉन राशि पे, समझे? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो होगी वो हमेशा हैवी वेट होगी, उसका वेट कहीं ना कहीं हाउस को बैलेंस करने में काम आता है। लेकिन जो नॉन मूल त्रिकोण साइंस है वो हमेशा लाइट वेट हो जाते हैं, हाउस भारी पड़ जाता है। 2nd हाउस अगर आप देखें, उनका लॉर्ड भी 6th हाउस में चला गया, तो ऑलमोस्ट 3 नेगेटिव तो आपको यहीं पे मिल गए। 2nd हाउस में गुरुदेव बैठे हैं जो कि इस लग्न के लिए कारक प्लैनेट है। बट अगर आप उनकी पावर भी देखेंगे तो केतु से वो डायरेक्ट एकदम हिट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने एरो से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है सीधा। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक तरह से कैटापुल्ट का जो गेम है ये वैसा है। आप अगर इसको एक मैथमेटिकल स्क्वायर की तरह अगर आप लें तो आप देखेंगे कि जैसे ताना मारते हैं ना हम लोग, निशाना लगाते हैं उस पर, तो निशाना अगर डिग्री टू डिग्री मैलेफिक का लगता है स्ट्रेट, तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट को चोट लगती है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी इसमें। तो केतु का अगर आप देखेंगे सीधा शॉट जुपिटर को लग रहा है 25 डिग्री और 20 डिग्री, और ओनली 5 डिग्रीज का डिफरेंस है। जुपिटर वीक हो गए, जुपिटर 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस वीक हो चुका है क्योंकि मून जो है मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, 12th हाउस में उनका साइन पड़ता है। इस लग्न के लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट हो गए मून अगर आप देखेंगे, और मून न्यूट्रल नहीं है, मून मेलेफिक प्लैनेट में काउंट होते हैं। आप कभी भी ये लगा के देखेंगे कि मून में हमेशा सिंह लग्न वालों को मून की दशा में हमेशा ज़्यादातर प्रॉब्लम 80-90% आप देखेंगे प्रॉब्लम आती ही आती है। तो 2nd हाउस वीक हो गया, 2nd हाउस की नींव वीक हो गई, 2nd हाउस का बेस वीक हो गया। तो जुपिटर जो जिस बेस या जिस नींव पे बैठे हैं वो भी वीक हो गए, और जुपिटर अपने आप में भी वीक हो गए। उसके बाद अगर आप देखें, जुपिटर की दृष्टि है सैटर्न पे,
और मर्करी पे भी। बट जुपिटर और जुपिटर का हाउस वो दोनों ही वीक हो चुके हैं, इसलिए जुपिटर की पावर जो है बहुत कम रह गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर पावर रह गई, इसलिए वो मैरिज को सेव नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे 7th हाउस के लॉर्ड सैटर्न को D9 में वो फिर से मून और केतु के साथ आ गए, जो दोनों ही मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है सिंह लग्न के लिए। हमेशा डिविजनल चार्ट्स को आपको वापस लेके जाना पड़ेगा D1 में, उसी के साथ आप देख सकते हैं। आप कभी सेपरेटली D9 को नहीं देखेंगे। सैटर्न को आपको देखना है कि D1 में कहाँ गए। सैटर्न D9 में जिस राशि में बैठे हैं उसके लॉर्ड कहाँ गए। सैटर्न बैठे हैं लियो साइन में, जो कि है सन का साइन, और सन D1 में देखना है अब आपको कहाँ चले गए, 6th हाउस में चले गए, तो अगेन वीक हो गए। तो इस ऑलमोस्ट हमने जितने पैरामीटर देखे इन सब में आपको 4 या 5 ऑलमोस्ट नेगेटिव पॉइंट्स दिख चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे D9 का 7th हाउस, जो कि वीनस का हाउस। वीनस चले गए 4th नंबर यानी कैंसर साइन में D9 में। अब आपको कैंसर साइन को वहाँ देखना है D1 में, D9 में कुछ नहीं देखना, D1 में देखना है। तो D1 में 4th साइन कहाँ चला गया, 12th हाउस में चला गया, एक और अगेन अनेगेटिव। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको देखना है, D1 का 7th हाउस यानी कि एक्वेरियस साइन। D9 में एक्वेरियस साइन में कौन बैठ गया, राहु, यानी कि राहु जो है D1 के 7th हाउस में बैठे हैं, ऐसा आप मान के चलिए, ये कनेक्ट हो गए। आप ये 7 या 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, आप बस इसी को आप देखिए। कोई भी आपके पास मैरिटल का चार्ट आता है, आप देखेंगे कि आपको 80 to 90% सक्सेस मिलेगी आपको आपकी प्रेडिक्शन में। थैंक यू।